परम पावन, परम आराध्य, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमंत के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सत्यम सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। आज हमारा विषय है हम अपने अंदर छुपी हुई शक्तियों को कैसे जगाएं, हमारे अंदर की शक्तियों का जागरण कैसे हो। इसके लिए प्रेक्षा ध्यान में कई प्रयोग बताए गए। हमारी छुपी शक्तियों को जागृत करने के लिए ध्यान बहुत ही एक बढ़िया माध्यम है और प्रेक्षा ध्यान के अंदर कई प्रयोग आते हैं, जिसमें एक आता है अंतर यात्रा। अंतर यात्रा में हम रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच जो सुषुम्ना मार्ग है, उस मार्ग से चित्त की यात्रा करते हैं नीचे से ऊपर की ओर। उससे भी हमारी जो शक्ति पुंज जो है वो ऊर्ध्वमुखी होता है। इसके अलावा मूलबंध ये एक बहुत बढ़िया प्रयोग है छुपी हुई शक्तियों को ऊपर की ओर ले जाने के लिए। मूलबंध के साथ हम प्रयोग करते हैं तो हमारी कुंडलिनी जागृत होती है। कुंडलिनी जागृत करने के लिए हमें कुछ और भी प्रयोग बताए गए, मंत्रों का प्रयोग भी आता है उसी के अंतर्गत। तो आज हम अरहम बीज मंत्र का जप करेंगे। अरहम एक शक्तिशाली बीज मंत्र है और हमारे अंदर जो अर्हताएं छुपी हुई है, जो शक्तियां छुपी हुई है, उन अर्हताओं का विकास करने के लिए हम अरहम बीज मंत्र का ध्यान करते हैं। अरहम बीज मंत्र का ध्यान करते समय हमें कुछ बातों का ख्याल रखना होता है। अरहम बीज मंत्र जब हम ध्यान करते हैं तो अ का उच्चारण जब हम करते हैं, आप देख रहे हो अ का उच्चारण बताया गया है तेजस केंद्र। तेजस केंद्र यानी नाभि का स्थान, वहां से हम अ का उच्चारण शुरू करते हैं। रह रह का जब उच्चारण करते हैं हमारा चित्त आनंद केंद्र पर आ जाता है। आनंद केंद्र छाती के बीचों बीच हृदय के पास जो बैठा है, चित्त हमारा वहां पर रहता है। और म का उच्चारण जब होता है तो हमारा चित्त विशुद्धि केंद्र पर आ जाता है। विशुद्धि केंद्र यानी कंठ का स्थान। चित्त को वहां पर केंद्रित करते हुए हम म का उच्चारण करते हैं। और म का जो नाद होता है लंबा, तो लंबा नाद करते समय हमारा चित्त विशुद्धि केंद्र से धीरे धीरे ऊपर की ओर आते हुए ज्ञान केंद्र तक आ जाता है। ज्ञान केंद्र यानी मस्तिष्क के बिल्कुल ऊपर चोटी का भाग जो है उसे ज्ञान केंद्र कहा गया है। तो इस तरह से हमारी चित्त की यात्रा भी तेजस केंद्र से ज्ञान केंद्र तक चलती है। तो हम मंत्र का जब उच्चारण करेंगे इसी प्रक्रिया के साथ करेंगे। और ऊपर आपने देखिए लिखा हुआ दिख रहा होगा अ तेजस शक्ति, र यानी अग्नि बीज, ह यानी आकाश बीज और म
म का मतलब झंकार, तो झंकार एक वाइब्रेशन हमारे मस्तिष्क में होती है, उसका अनुभव करते हुए हम झंकार करते हैं। तो अभी आरंभ बीज मंत्र का उच्चारण कैसे करें ये हमने इस चित्र के माध्यम से जाना। अब हम पहले प्रयोग के लिए तैयार हो जाए। कोई भी एक आसन का चयन करें। जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक बिना हिले डुले लंबे समय तक बैठ सकते हो, उस आसन का चयन करें। जैसे सुखासन, वज्रासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन। चारों आसनों में से किसी भी एक आसन का चयन कर लें। आसन का चयन करने के पश्चात मुद्रा का चयन करें। मुद्रा का चयन करें। मुद्रा मुद्रा ज्ञान मुद्रा या वितराग मुद्रा। ज्ञान मुद्रा अंगूठा और तर्जनी को मिलाते हुए ज्ञान मुद्रा दिखाई दे रहा है। मुद्रा हाथ जो मैंने देखा रहा हूँ, वीडियो बराबर दिख रहा है ना? सब करके बताइए प्लीज। आवाज क्लियर आ रही है ना? वितराग मुद्रा में बाई हथेली नीचे इस तरह से, दाहिनी हथेली ऊपर रखते हुए दोनों हथेलियों को नाभि के पास गोद में टिकाना होता है और दोनों अंगूठे मिले हुए रहते हैं। तो दोनों में से कोई भी एक मुद्रा का चयन करें आप, ज्ञान मुद्रा या वितराग मुद्रा। आसन 4 आसन बताए गए। सुखासन, वज्रासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन। किसी एक आसन का चयन कर ले। जरूरत पड़ने पर धीरे से आसन बदला भी जा सकता है। नीचे अगर नहीं बैठ सकते हो तो कुर्सी पे बैठकर भी आप ध्यान कर सकते हो। आसन का चयन, मुद्रा का चयन करने के पश्चात आंखों को कोमलता से बंद कर दें। रीढ़ की हड्डी, गर्दन बिल्कुल सीधी रखें। ध्यान की मुद्रा। अब हम महाप्राण ध्वनि का उच्चारण करेंगे। सूत्र। संपेक्षै
संवेद आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। ध्यान का संकल्प मेरे साथ साथ दोहराएंगे। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षक ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षक ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षक ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। ध्यान का पहला चरण कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर, शिथिल और अनावृत करें। शरीर की पकड़ को छोड़ दे, मांसपेशियों को ढीला छोड़। पूरा शरीर प्रतिमा की भांति स्थिर। शरीर में किसी तरह की हलन चलन नहीं, पूरी स्थिरता और पूरी जागरूकता। काय बुद्धि। पैरों के अंगूठों से लेकर सिर की चोटी तक पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव देना है और शिथिलता का अनुभव करना है। पहले सुझाव, पैरों के अंगूठों से लेकर सिर तक शरीर के प्रत्येक अवयव, शरीर के एक एक अंग, पूरा शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव करें शरीर की सारी मांसपेशियां, सारे स्नायु शिथिल हो रहे हैं। पूरा शरीर शिथिल हो रहा, शिथिल हो रहा, शिथिल हो रहा। पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया। अनुभव करें पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो चुका है। शरीर में कहीं भी कोई अकड़न या जकड़न नहीं। पूर्ण शिथिलीकरण।
कायोसर की यही मुद्रा पूरे ध्यान काल तक बनी रहे। ध्यान का अगला चरण मंत्र प्रेक्षा। मंत्र प्रेक्षा के अंतर्गत आज हम अरहम बीज मंत्र का ध्यान करेंगे। चित्त को आनंद केंद्र पर केंद्रित करें। आनंद केंद्र छाती के बीचों बीच हृदय के पास। चित्त को आनंद केंद्र पर केंद्रित करते हुए वहां पर सुनहरे रंग में, गोल्डन कलर में अरहम बीज मंत्र का साक्षात्कार करें। अनुभव करें आनंद केंद्र पर छाती के बीचों बीच सुनहरे रंग में अरहम बीज मंत्र उभर कर आ रहा है। आनंद केंद्र पर चमकते हुए सुनहरे रंग में अरहम बीज मंत्र का साक्षात्कार करते हुए तल्लीनता के साथ, तन्मयता के साथ मंत्र का उच्चारण। तेजस केंद्र से शुरू करेंगे, धीरे धीरे ऊपर की ओर जाते हुए ज्ञान केंद्र तक जाएंगे। अरहम अपने आप को अरहम में अनुभव करते हुए तल्लीनता के साथ अनुभव करें हर ध्वनि के साथ, हर मंत्र के साथ मेरी शक्तियां जागृत हो रही है।
अरहं 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 अरहं। लय को आप बदल भी सकते हैं, दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। अरहं 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 अरहं। इस तरीके से भी इस लय में भी ध्यान किया जा सकता है, लेकिन जो पहले हमने ध्यान किया उसी तरह से हमें करना चाहिए। अ का जब आप उच्चारण करते हो तो आपका चित्त तेजस केंद्र पर रहना चाहिए, रह आनंद केंद्र पर, म विशुद्धि केंद्र पर, और म का नाद जब लंबा करते हैं हमारा चित्त ज्ञान केंद्र पर आ जाता है। उसी लय में हम वापस करेंगे। अरहं 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 अब मंत्र का उच्चारण मानसिक मन ही मन तल्लीनता के साथ। जो जो मंत्र का उच्चारण हो रहा है आनंद केंद्र पर सुनहरे रंग में अरहम बीज मंत्र उभर रहा है।
अनुभव करें, मेरे अंदर छुपी हुई अर्हताओं का विकास हो रहा है, शक्तियों का जागरण हो रहा है। अब हम ध्यान के अगले चरण की ओर चलेंगे। चित्त को आनंद केंद्र से हटाकर ज्योति केंद्र पर ले आए। ज्योति केंद्र ललाट के बीचों बीच, ललाट के मध्य भाग पर ज्योति केंद्र पर चित्त को केंद्रित करते हुए चमकते हुए सफेद रंग का ध्यान। अनुभव करें, आकाश में पूर्णिमा का चांद उग रहा है। आकाश में पूर्णिमा का चमकता हुआ चांद उभर रहा है और चांद की श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र पर गिर रही। चांद की श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र पर गिर रही है। अब अनुभव करें, श्वेत रंग के परमाणु सफेद रंग के परमाणु पूरे ललाट पर फैल रहे हैं। पूरा ललाट सफेद परमाणुओं से भर रहा है। सफेद परमाणु ललाट के अंदर तक फैलते जा रहे हैं। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है, बाहर से भी अंदर से भी। केवल सफेद रंग दिखाई दे रहा है, ओनली व्हाइट। सफेद रंग शांति का प्रतीक, परम शांति, परम आनंद का अनुभव करें। परम शांति, परम आनंद की अनुभूति।
गहरे आनंद का अनुभव, केवल सफेद रंग दिखाई दे रहा है और गहरे आनंद की अनुभूति हो रही है। दो तीन लंबे श्वास भरें और लंबे श्वास छोड़ें। विवेक सूत्र। अपना सत्य में से मैतिं भुवे अपना सत्य में से मैतिं भुवे अपना सत्य में से मैतिं भुवे स्वयं सत्य खोजें, सबके साथ मैत्री करें। आहंसु विद्या चरणं पमोखम् आहंसु विद्या चरणं पमोखम् आहंसु विद्या चरणं पमोखम्। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। शरण सूत्र, दोनों हाथों को आनंद के अंदर पर जोड़ लीजिए। मेरे साथ साथ शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। श्रद्धा सूत्र। 3 बार सत्य की वंदना। आंखों को बंद रखते हुए वंदनासन में आ जाएं। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी, दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए।
वंदे कहते समय सीधे रहेंगे, सत्यम कहते समय श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकना है, 3 बार इस क्रिया को दोहराना है। वंदे सत्यम वंदे सत्यम वंदे सत्यम। आसन बदलते हुए सुखासन में आ जाए और धीरे से आंखें खोलते हुए हथेलियों को देखें और आंखों के ऊपर हथेलियों को रखते हुए पूरे चेहरे पे हथेलियों को फिराते हुए जो ऊर्जा हमारे हथेलियों में आई है उसे पूरे चेहरे पे पूरे शरीर को फैलाएं और अनुभव करें पूरा शरीर हमारा नई शक्ति नई ऊर्जा से भर रहा है। अभी हमने करीब करीब 30 मिनट का आधे घंटे का ध्यान हमने किया। अरहम बीज मंत्र का ध्यान गोल्डन कलर में और आनंद केंद्र पर, आनंद केंद्र छाती के बीचों बीच जो हमारा आनंद केंद्र है वहां पर इस रंग का गोल्डन कलर में इस ध्यान को किया जाए तो बहुत ही आनंद आता है और हमारी छुपी हुई शक्तियों का विकास होता है। ध्यान में मन लगा आप लोगों का। अभी मैं पहले आपसे कुछ 2-4 मिनट बात करूंगा, उसके बाद एक प्रयोग में और बताऊंगा आपको। आज थोड़ा समय है हमारे पास। मैं अभी आपका अनम्यूट ऑप्शन चालू कर रहा हूं पहले। अभी आप अपने आप को अनम्यूट करके देखिए, आप अनम्यूट कर पा रहे हो अपने आप को? मनोज जी अनम्यूट करके देखिए। मंजू जी ने अनम्यूट किया है। हाँ बोलिए मंजू जी। ओम हरम, बहुत ही आनंद आया आज के। आपकी आवाज नहीं आ रही है। बोलना। ओम हरम, ओम हरम। आज के ध्यान में बहुत ही आनंद आया। मनोज जी अनम्यूट हो रहे हो क्या आप? हाँ जिनेंद्र सर, आज के ध्यान में बहुत अच्छा लगा। एक मिनट। हाँ बोल आवाज नहीं आ रहा। बोलिए। बोल। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा हुआ ध्यान। ध्यान अच्छा लगा? हाँ। आप तो नियमित करने वाले हो, आपको अच्छा लगना ही है। मंजू जी कुछ बोलना चाहेंगी? ओम हरम, ध्यान में बहुत अच्छा लगा है, लेकिन वो गोल्डन रंग जो देखना चाहते हैं वो अभी नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैं नया अभी कर रही हूँ। हाँ, अभ्यास, इसके लिए अभ्यास जरूरी है। हम रंगों का जब ध्यान करते हैं, हम ध्यान करते अभ्यास करते करते हमें रंग भी दिखते हैं। सफेद रंग, जब हम नौकार मंत्र का ध्यान करते हैं उसमें 5 रंगों का ध्यान किया जाता है तो उसमें सफेद रंग पहले दिखना शुरू होता है, उसके बाद अन्य रंग भी दिखते हैं। तो गोल्डन कलर आप अभ्यास करेंगे तो गोल्डन कलर भी दिखेगा आपको। चित्त एकाग्र होना चाहिए, चित्त एकाग्र होना चाहिए। अपने चित्त को आनंद केंद्र पर एकाग्र करते हैं, वहां पर जो भी अपन दिखाई दे रहा है उसे अनुभव करते हुए ध्यान करेंगे तो दूसरे विचार भी आने बंद होते हैं। और अरहम बीज मंत्र से कहते हैं कि हमारी कुंडलिनी जागृत होती है। जो हमारी शक्ति है, शक्ति ऊर्ध्वमुखी होती है। कुंडलिनी रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे हिस्से में कुंडलिनी है, जो इस तरह से पेच होते हुए 3 चक्कर ऐसे खाते हुए उसका नीचे इस तरह से लटकती हुई होती है। उसका सिरा जो है नीचे लटका हुआ होता है कुंडलिनी का। और मंत्र के द्वारा, ध्यान के द्वारा हम इस तरह से ऊपर की ओर धीरे धीरे कुंडलिनी जब ऊपर आ जाती है तो हमारी कुंडलिनी जागृत होती है। तो कुंडलिनी का जागरण का प्रयोग जो है
ये मंत्र के द्वारा हम कुंडलिनी जागरण भी कर सकते हैं। गुरु की सन्निधि में कुंडलिनी जागरण का प्रयोग करना चाहिए, इस चीज का अगर आपको ध्यान रखना है। तो अर्हता का विकास करने के लिए हमने आज अरहम बीज मंत्र का ध्यान किया। और किसी को भी कुछ जिज्ञासा हो, कुछ पूछना हो तो पूछे, नहीं तो मैं एक प्रयोग और बताऊंगा अभी आपको, थोड़ा समय है हमारे पास। वैशाली मैडम जुड़ी हुई है, कुछ पूछना चाहते हो तो अपना आप अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। आज का प्रयोग बहुत ही अच्छा लगा। बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए, आपको ध्यान करके अच्छा लग रहा है, ये जानकर हमें भी बहुत खुशी हो रही है। अभी हमने अंदर जो छुपी हुई शक्तियां हैं उसे जागृत करने के लिए ध्यान किया, हमारे अंदर की शक्तियों का विकास करने के लिए। अब हम एक प्रयोग करेंगे, जो ब्रह्मांड में जो ऊर्जा, जो शक्ति है, ब्रह्मांड में अनंत ऊर्जा, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। हम जानते हैं अनंत शक्ति है ब्रह्मांड में। उन शक्तियों को हम कैसे धारण करें अपने शरीर में, मैं बीच बीच में प्रयोग करवाता भी हूँ और लोगों को काफी अच्छा भी लगता है, और लोग कहते भी है भी ये प्रयोग हमें फिर आप बीच बीच में करवाया करो। तो इसके लिए क्या करना है, आपको बिल्कुल सीधे बैठना है, रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए सीधे बैठना है, और दोनों हथेलियों को इस तरह से सामने फैला देना। कोहनियां आपके पेट से सटी हुई रहेगी, और इतना 1.25 फुट का गैप रखते हुए हथेलियों को आकाश की ओर या छत की ओर फैलाना है। इस तरह से हाथों को सीधा रखना है। जब मैं कहूं हथेलियों को आमने सामने करें, तब आप इस तरह से आमने सामने करेंगे, और ज्यों-ज्यों हथेलियों को नजदीक लाने का निर्देश दिया जाए, आप धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे, स्लोली, जितना धीरे धीरे आ सकते हैं हथेलियों को धीरे धीरे नजदीक लाएंगे, नजदीक लाएंगे। और जब कहेंगे आप रुक जाइए, तो आपको रुक जाना है। आपको निर्देश मिलेंगे, उसी को फॉलो करना है। तो अभी आप ध्यान के लिए तैयार हो सब? ऊर्जा, ब्रह्मांड की ऊर्जा ग्रहण करने के लिए ब्रह्मांड में अनंत शक्ति, अनंत ऊर्जा छुपी हुई है। उस ऊर्जा को हम प्रयोग के द्वारा हमारे शरीर में कैसे धारण कर सकते हैं, इसी का प्रयोग, छोटा सा प्रयोग है, ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। सीधे बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए। सबने अपने अपना वीडियो चालू कर लीजिए प्लीज, वीडियो चालू कर ले। हाँ, आपकी हथेलियां सही है कि नहीं दिखाई देनी चाहिए मेरे को। दोनों हथेलियां सामने इस तरह से फैलाइए। हथेलियों में 1 फुट का, 1.25 फुट का फासला रहेगा, दूरी रहेगी। हथेलियां ऊपर की ओर खुली हुई, कोहनियां पेट से सटी हुई, मेरुदंड गर्दन सीधी, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखेंगे। अनुभव कीजिए, ब्रह्मांड में अनंत ऊर्जा, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। अनंत ऊर्जा, अनंत शक्ति का सागर पूरे ब्रह्मांड में लहरा रहा है, और ये शक्तियां हमारे हथेलियों में प्रविष्ट करानी है। चित्त को अंगुलियों के अग्रभाग पर केंद्रित करें और अनुभव कीजिए, ब्रह्मांड की अनंत शक्ति, अनंत ऊर्जा अंगुलियों के माध्यम से हथेलियों में प्रवेश कर रही है। ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा, अनंत शक्ति हथेलियों में प्रविष्ट हो रही है। सिद्धों की अनंत शक्ति अंगुलियों के माध्यम से हथेलियों में प्रवेश हो रही, प्रवेश कर रही। अनुभव कीजिए, अंगुलियों के माध्यम से कोई शक्ति, ऊर्जा हथेलियों के अंदर आ रही है।
सर सर इस तरह से अनुभव हो रहा है अंगुलियों में। ब्रह्मांड की अनंत शक्ति, अनंत ऊर्जा, सिद्धों की अनंत शक्ति, अनंत ऊर्जा हथेलियों में प्रविष्ट हो रही है। हथेलियां ऊर्जा और शक्ति से भर रही है। दोनों हथेलियां ऊर्जा और शक्ति से भर रही है। हथेलियों में भारीपन महसूस हो रहा है। हथेलियां धीरे धीरे भारी हो रही है, ऊर्जा और शक्ति से भर रही है। दोनों हथेलियां ऊर्जा और शक्ति से भरी हुई। ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा, अनंत शक्ति हथेलियों में प्रवेश कर गई है। दोनों हथेलियां ऊर्जा और शक्ति से भर गई है। अब दोनों हथेलियों को आमने सामने कर दें। आमने सामने हथेलियों को इस तरह से आमने सामने करें। हथेलियों में आकर्षण, खिंचाव महसूस हो रहा है। हथेलियां एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे। हथेलियां नजदीक आना चाहती है। हथेलियों को बिल्कुल धीरे धीरे नजदीक लाएं, बिल्कुल स्लोली। ज्यों ज्यों हथेलियां नजदीक आ रही है, आकर्षण बढ़ रहा है, खिंचाव बढ़ रहा है। और नजदीक हथेलियों को धीरे धीरे नजदीक लाते हुए 3 इंच के फासले पे रोक दीजिए। 3 इंच के फासले पे हथेलियों को रोक दीजिए। दोनों हथेलियों के बीच करीब 3 इंच का फासला। अब कल्पना कीजिए हथेलियों के बीच रबड़ की गेंद है। उस गेंद को गोल गोल घुमाइए। जिस तरह आप रोटी बनाते समय, आटे का गोला बनाते समय हथेलियों को घुमाते हो, उसी तरह गोल गोल घुमाइए, गोल गोल घुमाते जाइए। कल्पना कीजिए हथेलियों के बीच में रबड़ की गेंद है और गेंद को गोल गोल घुमा रहे हैं। हथेलियों के अंदर कुछ घूमता हुआ महसूस हो रहा है। उसे अनुभव कीजिए। हथेलियों को रोकिए। हथेलियों के अंदर ऊर्जा और शक्ति, आकर्षण बढ़ गया है। हथेलियां अपने आप एक दूसरे को खींचती हुई आपस में मिलना चाहती है। एक हथेली नॉर्थ पोल, दूसरी हथेली साउथ पोल। चुंबकीय शक्ति हथेलियों के बीच में आ गई है। हथेलियां एक दूसरे को खींच रही है। धीरे धीरे हथेलियों को नजदीक लाते हुए आपस में मिल जाने दीजिए। दोनों हथेलियां ऊर्जा और शक्ति से भरी हुई, आपस में मिली हुई। अब दोनों हथेलियों को रगड़िए। जो ऊर्जा और शक्ति आई है उसे पूरे मस्तिष्क पे, चेहरे पे, कंधों पे, पूरे शरीर में फैलाते हुए पूरे शरीर में फैलाइए और अनुभव कीजिए पूरा शरीर नई शक्ति, नई ऊर्जा से भर रहा है। नई शक्ति, नई ऊर्जा से भर रहा है। पूरा शरीर नई शक्ति, नई ऊर्जा से भर रहा है। पूरा शरीर नई शक्ति से भर गया है, नई ऊर्जा से भर गया है। पूरे शरीर में शक्ति का संचार हो गया है। लग रहा है आपके शरीर में नई ऊर्जा, नई शक्ति आई है, ऐसा अनुभव हो रहा होगा। रिलैक्स। ब्रह्मांड से ऊर्जा ग्रहण करने का छोटा सा प्रयोग, 5 मिनट का प्रयोग हमने अभी किया। इस तरह का प्रयोग आप अगर रोज करते हो सुबह सुबह, तो हमारा पूरा शरीर जो है चार्ज हो जाता है। जैसे हम मोबाइल को चार्ज करते हैं, हम अपने शरीर को भी चार्ज कर सकते हैं सुबह सुबह। और ये प्रयोग करते समय अगर आप लकड़ी के पाटे पर बैठ के कर सकते हो तो और अच्छा रहता है। जो ऊर्जा हमारे शरीर में आती है वो हमारे शरीर में रहती है। और नीचे बैठ के करने से क्या होता है, कुछ शक्ति जो धरती जमीन खींच लेती है उसको,
तो आप लकड़ी के पाटे पे है या लकड़ी का जो आपके घर पे है तो पाटा या छोटा पाटा बड़ा पाटा जो भी हो उस पर बैठ कर आप करेंगे तो देखिए आपका शरीर में शक्ति का जागरण होगा। ध्यान का प्रयोग छोटा सा हमने अभी किया, कैसा लगा आपको कुछ बताना चाहेंगी? जी हाँ बोलिए। सरला जी कुछ बोलना चाहती है। हाँ हाँ सर, मुझे ये ध्यान करने से बहुत अच्छा लग रहा है। एकाग्रता भी बढ़ रही है, मन को शांति भी मिल रही है। और बढ़िया। अभी तो उंगलियों में खिंचाव बराबर आ रहा था ये ध्यान में। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा लगा, हाथ में ऐसा भारीपन आ गया था और खिंचाव महसूस हो गया था, आकर्षण महसूस हो रहा था, आपके हथेलियों में ऊर्जा से भरा हुआ ऐसा आपको महसूस हो रहा था, शक्ति आई हुई ऐसा फील हो रहा था। हाँ देखिए 5 मिनट का प्रयोग है, इससे हमें शरीर में नई शक्ति नई ऊर्जा का संचार होता है। और ये हम जब शिविरों में जाते थे तो किशनलाल जी स्वामी ये प्रयोग हमें करवाते थे। उनका प्रयोग ये बहुत अच्छा प्रयोग, बहुत ही बढ़िया लगता था सबको। और किशनलाल जी स्वामी हमारे मुनि किशनलाल जी अभी वो नहीं रहे, तो उनके द्वारा बताया हुआ यह प्रयोग है, तो मैं बीच बीच में करवाते रहता हूँ आप लोगों को। ये देखिए मेरा कुछ नहीं है इसमें, जो हमें गुरु से मिला है मैं वही आपको बता रहा हूँ। मैंने मुनि किशनलाल जी से सीखा, मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो गुरु का ज्ञान है वही हम बांट रहे हैं, हमारा कुछ नहीं है, एक माध्यम है हम आपके लिए सिर्फ। और भी किसी की कोई जिज्ञासा हो तो नहीं तो हम समापन की ओर चले। कोई सुझाव कोई सजेशन देना चाहते हो? कल मंगलवार का दिन है और कल आपको मालूम है कल अलका जी का कार्यक्रम रहेगा, तो कल भी हमें सही समय पे जुड़ना है। दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठेंगे, मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का अनंत आनंद का अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। ओम अरहम, ओम अरहम। जोशमी, हम आपके भी आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन जी। हाँ, बहुत ही अच्छा कराए। चलिए आज की मीटिंग हम यही एंड कर रहे हैं।